नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। अभी हाल ही में अरावली की एक नई परिभाषा जारी की गई थी, जिसके कारण जनता में एक आक्रोश पैदा हो गया था कि अरावली को अब इस नए परिभाषा के अनुसार और लोग और नष्ट करने लगेंगे। क्योंकि परिभाषा में था कि जो भी पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर है वो अरावली के क्षेत्र में आएगी और जो 100 मीटर से नीचे हैं वो अरावली के क्षेत्र में नहीं आएंगी। तो लोगों का मानना ये था कि जब परिभाषा में ये कह दिया गया है कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली है, तो 100 मीटर के जो नीचे वाली जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, उसमें लोग खनन और तेजी से करने लगेंगे, जिससे अरावली नष्ट हो सकती है। और अरावली नष्ट होने से जो एक थार मरुस्थल के लिए एक दीवार का काम करती है, थार मरुस्थल को पश्चिम में रोक के रखती है, वो कहीं न कहीं पूर्वी तरफ में थार मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा, जो दिल्ली तक जा सके। वर्तमान में जो दिल्ली में प्रदूषण है, वो अगर अरावली नष्ट हो जाती है तो वो प्रदूषण और बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर जनता ने बहुत प्रदर्शन किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा था कि 100 मीटर के ऊपर वाली जो अरावली के अंतर्गत तो आएगी ही, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि 100 मीटर के जो नीचे है उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसमें लोगों को खनन करने का आदेश दे दिया जाएगा। उसमें लोगों को उसमें लोगों को खनन करने का आदेश दे दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा था। लेकिन लोगों का ये मानना था, विशेषज्ञों का मानना था कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, वास्तव में ऐसा हो भी सकता था। तो लेकिन उसके लिए जनता ने प्रोटेस्ट किया, बहुत आवाज़ उठाई, तब जाके सरकार ने उस पर फैसला किया कि अब पूरी तरह से अरावली को संरक्षण दिया जाएगा और उसके खनन जितने भी अधिक खनन क्षेत्र वाले सब पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी। खनन पट्टे प्रतिबंध करने के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। ये आदेश जारी किया गया है, कब जारी किया? 24 दिसंबर को। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली, कहाँ तक फैली है ये अरावली? दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होगा और इसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला की अखंडता को संरक्षित करना है। इस निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना है और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों जोनों की पहचान करने का निर्देश दिया है। केंद्र द्वारा पहले से ही खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक और भू भाग स्तर के विचारों के आधार पर इन जगहों पर खनन प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है। संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन हेतु एक व्यापक विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना तैयार करने के साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का यह कार्य करने का निर्देश दिया है। यह योजना सिंचाई, पर्यावरण प्रभाव और पारिस्थितिकी वहन क्षमता का आकलन करने के साथ साथ पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगी और बहाली एवं पुनर्वास के उपाय निर्धारित करेगी। इस योजना को व्यापक हितधारक परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्र द्वारा यह प्रयास स्थानीय स्थलाकृति जैसे पहाड़, नदियां, घाटियां, ऊंची नीची का अध्ययन, परिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अरावली क्षेत्र में खनन से संरक्षित प्रतिबंधों को क्षेत्र के दायरे को और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। सरकार का ये फैसला बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अरावली को हम लोग बचा लेते हैं तो हम थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ फैलने से रोक सकते हैं और बहुत सारी जो अरावली के क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारी नदियां जो राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग को उपजाऊ बनाती हैं, तो अरावली से ही निकलती हैं, उन लोगों को हम संरक्षित कर सकते हैं। केंद्र सरकार यह निर्देश भी दिया कि पहले से चालू खदानों के बारे में संबंधित राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खनन पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से विनियमित किया जाना है। आगे है
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार होगी योजना। पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को एक अत्यंत जिम्मेदारी सौंपी है। परिषद को समग्र अरावली परिक्षेत्र के लिए वैज्ञानिक आधार पर सतत खनन प्रबंधन योजना विकसित करनी होगी। इससे क्या होगा, वैज्ञानिक आधार पर जब होगा कोई सी चीज का विकास होगा तो उसमें पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होगा, जिससे खनन अगर लोग करते भी हैं तो उसमें पहाड़ी या अरावली क्षेत्र का भी नुकसान नहीं होने पाए। इस योजना में पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले सिंचाई प्रभावों का विश्लेषण, पर्यावरणीय धारण क्षमता का मूल्यांकन, संरक्षण दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान तथा पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की रणनीतियां शामिल होंगी। यह दस्तावेज जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सभी हितधारक अपने सुझाव दे सकें। जितने भी वर्तमान में मौजूदा खदान है उन पर कड़ी निगरानी, जो खदान वर्तमान में परिचालित है उनके संबंध में केंद्र ने राज्य सरकारों को कठोर निर्देश दिए हैं कि उनके ऊपर कठोर निगरानी रखी जाए कि वो अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाने पाए। अरावली का भौगोलिक विस्तार। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है, 692 किलोमीटर है। इसकी लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा तक फैली हुई है, जिनमें से राजस्थान में करीब 500, सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कहाँ है, 550 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में ही है। अर्थात राजस्थान में अरावली का लगभग 80% भाग स्थित है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैली यह पर्वत श्रृंखला अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। राजस्थान की अधिकांश नदियां इसी से निकलती हैं। माउंट आबू स्थित गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1727 किलोमीटर है। मान लीजिए अरावली चर्चा में है तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अरावली से एक ना दो क्वेश्चन जरूर जरूर एग्जाम में आएंगे, पक्का लिख लीजिए। इस समय अरावली बहुत चर्चा में है तो एग्जाम में आएंगे, जरूर आएगा, चाहे राजस्थान संबंधित मतलब अरावली से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राजस्थान में यह पर्वतमाला 15 जिलों में विस्तार है। कितने जिलों में, 15 जिलों में, जिनमें झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आदि शामिल हैं। एक प्रतापगढ़ यूपी में भी, एक प्रतापगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है। पारिस्थितिकी तंत्र में अरावली की भूमिका। भारत सरकार ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया, यह अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालीन संरक्षण के प्रति पूर्ण समर्पित है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, भूजल स्रोतों के पुनर्भरण तथा क्षेत्रीय पर्यावरण सेवाओं में अरावली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्वतमाला न केवल प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पारिस्थितिकी सुरक्षा कवच भी है। कवच का काम करता है, क्योंकि अगर अरावली क्षेत्र नहीं रहेगा तो जो थार रेगिस्तान की धूल भरी आंधियां होंगी वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगी और दिल्ली में वातावरण और प्रदूषित हो जाएगा। न्यायालय का निर्णय क्या था और जन आंदोलन कैसे हुआ। 25 नवंबर 2025 सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद फैसला सुनाया। 20 नवंबर के इस निर्णय के अनुसार केवल उन्हीं भूभाग आकृतियों का अरावली पहाड़ी माना जाएगा जो भूतल से 100 मीटर तथा अधिकांश ऊंची हो। इस मापदंड के लागू होने से अरावली की 90% से अधिक पहाड़ियां संरक्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। इस निर्णय के पश्चात अरावली संरक्षण की मांग को लेकर व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ। बुधवार को सिरोही के माउंट आबू से 1000 किलोमीटर की अरावली आंदोलन जन यात्रा का शुभारंभ हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया अरावली को बचाने के लिए, जिस कारण सरकार को एक विस्तृत अपना एक दोबारा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। अर्बुदा देवी मंदिर से प्रारंभ होकर इस यात्रा का नेतृत्व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय अरावली क्षेत्र की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह न्यायालय के निर्देशों का क्रियान्वयन है, फिर भी पर्यावरणविदों ने इसका स्वागत किया है। अब देखना यह होगा कि ICFRE द्वारा तैयार की जाने वाली योजना कितनी व्यापक और प्रभावी होगी। राज्य सरकार इसके कार्यान्वयन में कितनी गंभीरता दिखाएंगी। अरावली क्षेत्र के लिए जिस तरह व्यापक आंदोलन हुआ, अरावली को बचाने के लिए जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, उसी तरह केवल अरावली ही नहीं, पूरे देश में जहां भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचे वहां भी जन आंदोलन होना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अगर कहीं जंगल कट रहे हो तो उसका लोगों को विरोध करना चाहिए। पेड़ों को, खुद भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और बढ़ चढ़कर पेड़ को लगाना चाहिए। हमको पेड़ केवल सेल्फी के लिए नहीं लगाना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, सेल्फी लेने के लिए एक पेड़ लगा लिए, अब पता नहीं पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है या कोई जानवर उसको खा गया। हम अगर पेड़ लगा रहे हैं तो उसका जरूर ध्यान रखें कि उस पेड़ को कम से कम विकसित होने तक उसका ध्यान रखें। हम जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे हम पर्यावरण को उतना ही ज्यादा अपने बचा सकते हैं। अपने देश का जो, अपने पृथ्वी का जो टेम्परेचर
हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते टेम्परेचर को हम रोक सकते हैं किसके माध्यम से ज़्यादा पेड़ लगाकर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। धन्यवाद।